चलो दोस्तों, अभी हम नया टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है मैकॉले। ठीक है, मैकॉले ये क्या होता है? बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बड़े बड़े 10-10 लाइन वाली चीज़ को एक लाइन में निपटा देता है। इसको समझने में से एक ब्रैकेट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं बोलता हूँ मैकॉले ब्रैकेट। ठीक, इसके अंदर मान लो x माइनस ए कोई टर्म है, ठीक है? कोई पावर है मान लो c, और कोई कोफिशिएंट है मान लो b। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो अगर वो ज़ीरो होगी इफ़ x माइनस ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू क्या होगी बी एक्स माइनस ए सी इफ़ x माइनस ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर c की वैल्यू ज़ीरो हो तो बी एक्स माइनस ए बराबर ज़ीरो। अगर मैकॉले ब्रैकेट नहीं होता, अगर सिंपल ब्रैकेट होता x माइनस ए की पावर ज़ीरो, तो एनीथिंग आपकी पावर ज़ीरो वन होता है तो ये बी होता। लेकिन क्योंकि मैकॉले ब्रैकेट लग गया तो क्या होगा, ये ज़ीरो भी हो सकता है कब, अगर x माइनस ए वाला जो टर्म है वो लेस देन ज़ीरो, और बी होगा जब x माइनस ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये एक चीज़ है जो इसको अलग बना देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और मैकॉले मेथड को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझना है। ठीक है, मान लो कैंटिलीवर है, ठीक, अगर इसमें मैं कोई लोड लगा रहा हूँ कहीं से, मतलब यहाँ से, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, ये मान लो a डिस्टेंस है, ये मान लो b डिस्टेंस है, ये मान लो c डिस्टेंस है। तो जब भी मैं मैकॉले लिखूँगा ना तो मैं x यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो अगर मैं एस एफ डी लिख रहा हूँ, एस एफ इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगा, ये अगर इंटेंसिटी w है तो मैं लिखूँगा प्लस w x माइनस ए, ठीक है, की पावर 1। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, देखो, जब तक x a से कम है तब तो शेयर फोर्स ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो दे देगा, है ना। और जब a से b पहुंचा तब ये चीज़ है। लेकिन एक बात आप समझ पा रहे हो, जैसे आपने b को क्रॉस किया तब तो कोई शेयर फोर्स है नहीं, तब सिर्फ शेयर फोर्स कितना होगा, w इंटू बी। बाय कॉमन सेंस w इंटू बी यही शेयर फोर्स होगा, मतलब बेसिकली x का फंक्शन नहीं होगा, w इंटू बी होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट्स बोलो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, तो पॉइंट ए और बी के बीच में अगर बोलो तो शेयर फोर्स ज़ीरो है, पॉइंट बी और सी के बीच में बोलूँ तो ये वही है, x माइनस ए होगा, और सी और डी के बीच में बोलो तो क्या होगा, w इंटू बी, क्योंकि जैसे आपने इंटेंसिटी को क्रॉस किया तो ये जो चीज़ है वो w इंटू बी से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे। लेकिन ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको मैकॉले लगाना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, जहाँ से x ले रहे हो ना उसको आखिर तक पहुँचा दो। तो ये इंटेंसिटी लोड बीच में मत करो, यहाँ तक ले जाओ। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में था नहीं, तो उल्टा लगा दो, तो ये प्लस w था और ये होगा माइनस w। अब जब माइनस w में लगाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ w x माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला w आया ना वो कब आया, a प्लस बी के बाद, समझ लो। तो ये चीज़ है। तो अगर मैं इस चीज़ को इसको लिखो, अगर फॉर x ग्रेटर देन a प्लस बी, तो क्या होगा, x माइनस ए तो आएगा, ये भी आएगा, देखना w x माइनस ए माइनस, अब देखना w x माइनस है, w x माइनस है तो कट गया, लेकिन बचा क्या, w फॉर x ग्रेटर देन a प्लस। तो जब भी आपका यूडियल लोड आता है ना, तो जहाँ से x ले रहे हो उसको बीच में ख़त्म मत करो। अगर x अगर बीच में आ रहा है तो उसको आखिर तक खींच ले जाओ, और जहाँ पे लोड नहीं था यूडियल वहाँ पे माइनस ऑफ w, तो आपका रिजल्ट वही देगा जो है। तो बेसिकली एसएफई इक्वेशन हमने अलग अलग सेक्शन के लिए ना निकाल के एक ही लाइन में लिखते हैं हमने, ठीक। उसी तरह मेरे को बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा,
स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब क्या क्या करूँ मेरे को ऐसे भी, फॉर एग्जांपल अगर अलग अलग पार्ट के लिए लिखना होता तो मैं क्या लिखता, फॉर ए बी इट वाज 0, फॉर बी सी इट वाज डब्ल्यू एक्स माइनस ए, फॉर ऑब्वियस रीजन एक्स माइनस ए के बाद ही स्टार्ट हुआ, एक्स माइनस ए, ये वाला पार्ट। और जैसे आप सी डी तक पहुँचो तब ये जो डब्ल्यू बी लोड आ चुका है वही तो। अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, इसमें पुट करूँगा। जब x a से कम है तो ये दोनों नहीं आएंगे, ये भी 0 ये भी 0। जब x a से बड़ा है लेकिन b से कम, मतलब ये वाला पार्ट ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। और जब x a से भी बड़ा है और b से भी बड़ा है, a प्लस b से बड़ा है, तो ये दोनों आएंगे। अब दोनों जब आएंगे तब आपके पास जो रिजल्टेंट आता है x माइनस ए कट जाता है और y पी आता है। तो ये कमाल है मैकॉलेज मेथड का। इसमें आप एक लाइन में आप पूरी की पूरी इक्वेशन लिख देते हो पूरे मेंबर के लिए। समझ पा रहे? तो नेक्स्ट वीडियो से हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले जितने भी मैंने क्वेश्चन एक बार देखे तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियोस देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।